Hey YouTube, this is your host Pratik Parmar signing in. Hope you are guys doing well. आज मैं दो अपडेट्स लेके आया हूँ। फर्स्ट, जो कि हम उदयपुर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, उसकी कुछ फुटेज मिसप्लेस हो गई है तो हम बाद में करेंगे। और दूसरी अपडेट ये है कि हम लोग नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट कनाडा। सो ये नई जर्नी में आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू गाइस, जहाँ पे हम लोग सारी डिटेल स्टडी करेंगे। वीज़ा प्रोसेस, हाउ टू फाइल वीज़ा एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक कैसे करवाना है, मेडिकल कैसे करवाना है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजिटर वीज़ा के बारे में। विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। कंसल्टेंट और एजेंट्स बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विजिटर वीज़ा के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे बनी हुई है, लेकिन हम लोग क्या पूरा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट साथ में लेके ये काम करने वाले हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट्स गैदरिंग का काम करेंगे। मैं आपके साथ चेकलिस्ट शेयर करता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या हमको प्रिपेयर करना है, वो सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा फाइल भी लॉन्च करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो प्लीज़ गाइस लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अब आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ विजिटर वीज़ा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। सो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, और उसमें हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जो कि एजेंट्स और कंसल्टेंट 5,000, 10,000, 15,000 उनके अकॉर्डिंगली चार्ज करके प्रोवाइड करते हैं। आई हैव प्रिपेयर दिस सीट्स फॉर यू। सो प्लीज़ गाइस, एक लाइक कर दीजिए और हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में देखें तो एप्लीकेंट्स ओरिजिनल पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। और 2 कलर फोटोग्राफ साइज मेंशन की हुई है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे स्टूडियो में, वहाँ जाके वीज़ा के अकॉर्डिंग बोलोगे कि वीज़ा के लिए मुझे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, तो वो आपको इजीली क्लिक करके दे देंगे। विजिटर वीज़ा फॉर्म, जो कि आपको मिल जाएगा। कवरिंग लेटर, जो कि आपको मेंशन करना होगा, वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ जब हम फाइल लॉन्च करेंगे। अगर आपको कोई कनाडा से स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप स्पॉन्सर्ड हो, तो ओरिजिनल स्पॉन्सर लेटर ऑफ जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वो उसका नोटराइज लेटर चाहिए। स्पॉन्सर्स पासपोर्ट कॉपी, जो भी जॉब कर रहा है वो जो स्पॉन्सर है उसका जॉब का या बिजनेस का लेटर चाहिए। स्पॉन्सर की 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और जहाँ पे वो रह रहा है उसका रेंट एग्रीमेंट या खुद का ओन होम है तो उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। अगर आईटी रिटर्न वहाँ पे फाइल किया तो वो पेपर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपको टिकट्स, होटल बुकिंग वाउचर और जो भी आपका प्लान ट्रिप है वो आपको शो करना पड़ेगा। अब हम एप्लीकेंट्स की बात करें, ये स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड दोनों के लिए कॉमन रहती है। एप्लीकेंट्स 3 years आईटी रिटर्न्स कॉपी, 3 साल की आईटी रिटर्न्स कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। मिनिमम 2 साल की तो करनी ही पड़ेगी, जिससे उनको ये आइडिया चले
कि ये बंदा वहाँ पे जॉब कर रहा है या कुछ भी अर्निंग कर रहा है, तो वो उसके विजिट ड्यूरेशन के बाद में अपनी होम कंट्री में वापस जाएगा। ये हमको शो करने के लिए आईटी रिटर्न्स कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी। 3 मंथ की सैलरी स्लिप जहाँ पे आप जॉब करते हो, और ये मेन चीज़ है एनओसी लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये आपके एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ से एनओसी लेटर एक बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो जर्नी डेट होगी, जितना ड्यूरेशन आप वहाँ पे स्पेंड करने वाले हो, उस ड्यूरेशन वहाँ पे आपको मेंशन करवाना पड़ेगा कि ये डेट से आप ये डेट तक कनाडा में रहोगे, उसके बाद आप वापस से आके फर्म को ज्वाइन कर लोगे। तो ऐसा एक एनओसी लेटर आपको फर्म के पास से, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयर के पास से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स का 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि बैंक से आपको साइन स्टैम्प करके लेना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो अगर आप, तो कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो। पेंशन बुक या पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो और अगर आप पेंशन अर्न कर रहे हो। एप्लीकेंट स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, लाइक आपकी एफडी हो या फिर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो, हाउस हो, तो उसका भी आप इवोल्यूशन करवा के वहाँ पे एज अ फंड दिखा सकते हो। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी आपको ऑथोराइज गवर्नमेंट वैल्यूएटर से बनवाना पड़ेगा। उसका भी मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा बाद की वीडियो में। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, अगर आप चिल्ड्रन को अंडर 18 ले जाना चाहते हो, तो स्कूल आईडी कार्ड, लास्ट 3 इयर्स मार्कशीट, लीव सैंक्शन लेटर फ्रॉम स्कूल, जो कि हमने एनओसी एम्प्लॉयर से बनवाया, ऐसा सेम स्कूल से अथॉरिटी से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैरिज सर्टिफिकेट, डेट ऑफ मैरिज। वो मैरिज सर्टिफिकेट आप अगर मैरिड हो तो वो अटैच कर सकते हो। एनओसी फ्रॉम मदर एंड फादर हु इज़ ट्रैवलिंग विद द चाइल्ड, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी एनओसी फादर मदर जिसके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हो, जो कि माइनर है, तो वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। तो ये है हमारी पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो फर्स्ट टाइम हमारा यही रहेगा कि ये जो चेकलिस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, और जब भी हम फाइल लॉन्च करने जाएंगे तब वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में हो, तो इजीली बिना कोई गलती किए हम लोग सक्सेसफुली फाइल लॉन्च कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम फाइल लॉन्च करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2, जो कि है आईआरसीसी पोर्टल पे अकाउंट साइन अप करना। इसके लिए हमको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके canada.ca टाइप करना है, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ऑथोराइज वेबसाइट है। जैसे ही canada.ca पे जाएंगे आप, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। जैसे कि स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो वर्क परमिट, सिटीजनशिप, हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विजिट पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे सारी डिटेल्स विजिटर वीज़ा के रिलेटेड दे रखी है। अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, आपकी एलिजिबिलिटी चेक यहाँ पे कर सकते हो। हम सीधे यहाँ अप्लाई पे जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने सब प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी। अप्लाई में टू यूनाइट विद फैमिली मेम्बर, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। गेट इंस्ट्रक्शन करेंगे, आई वॉन्ट टू यूनाइट विथ माई फैमिली मेम्बर। आईआरसीसी पोर्टल पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आईआरसीसी पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करना रहेगा।
हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन विद द आईआरसीसी पोर्टल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन। वो सब एकदम इजी रहता है, जैसे फेसबुक ट्विटर पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, फंडा यहाँ पे भी रहता है। और लास्ट में क्रेडिट कार्ड अपने साथ रखिए, क्योंकि $100 कुछ उनकी वीज़ा फ़ी है जो हमको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम साइन अप एंड अप्लाई करेंगे, खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। आगे आपकी कोई फाइल चल रही हो तो यस कर दीजिए। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो नो करके आगे बढ़िए। गेट एन आईआरसीसी पोर्टल, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप वही डालिए यहाँ पे जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन मेल यही ईमेल आईडी पे आएगी तो आपको बाद में कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए जो मेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो वही यहाँ पे एंटर कीजिए। ये करने के बाद आपके पास एक इनविटेशन कोड आएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंटिन्यू टू आईआरसीसी अकाउंट। ये इनविटेशन कोड जो वहाँ से हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये ईमेल आईडी है, जो आप यूज़ कर रहे हो वही ईमेल आईडी मेक श्योर कीजिए कि आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, क्योंकि फिर बाद में कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन मेल यही मेल आईडी पे आएगा। पासवर्ड आप यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टप करके जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सब डिटेल्स आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए हम लोग कालीन भैया का अकाउंट बनाएंगे, मिर्ज़ापुर वाले। वैसे उनको तो कुछ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो अभी सुधर चुके हैं और कनाडा के लिए विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं अभी कालीन भैया को वीज़ा मिलता है नहीं, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती वीज़ा निकलवा के रहेंगे वो। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका डाल दीजिए जो आप यूज़ कर रहे हो। साइन अप करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास, वेरिफिकेशन कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा साइन अप हो गया। साइन अप करते ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखेगा, वो एक्सेप्ट करके आगे निकलना है। अभी कुछ ऐसा आपके स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा होगा, ये अप्लाई फॉर वीज़ा करना है हमको। स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे एक बार आपने एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, एक बार आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो 60 डेज में आपको ये फाइल कंप्लीट करनी होगी। अगर 60 डेज में आपने ये फाइल कंप्लीट नहीं की तो ये एक्सपायर हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये फॉर्म साइन अप करना चालू करो तो 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं पहले बोला कि डॉक्यूमेंट हम साथ में प्रिपेयर कर लेंगे पहले, बाद में हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। अगर एक से ज़्यादा पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो नो करके आगे बढ़िए। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, तो यहाँ विजिटर वीज़ा पे अप्लाई कीजिए।
वाई डू यू नीड अ वीज़ा, तो आप यहाँ पे अपने सिचुएशन के हिसाब से रीज़न बता सकते हो। मैंने यहाँ पे टू विजिट माई स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट, स्टेप पेरेंट, गार्डियन हु इज इन कनाडा टेम्पररी सच एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, टेम्पररी वर्कर, ये सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे ब्रीफली मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों जाना चाहते हो। टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा, मतलब वहाँ जाके क्या करोगे और क्यों जाना चाहते हो, वो ब्रीफली आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जितना आप मेंशन कर सकते हो वो आप ब्रीफली मेंशन कीजिए। ये मैं खाली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डॉट टू डॉट कर रखा है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट जो हमने आगे डिस्कस किया था, जो एनओसी लेटर में आपने जो लीव आपने सेक्शन करवाई है, वो लीव के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रेंस डेट और लिविंग डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए। वो डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। अगर आप किसी और के लिए फाइल लॉन्च कर रहे हो तो यस कीजिए, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो नो करके आगे बढ़िए। यहाँ पे कंप्लीट आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली नेम और लास्ट नेम सब कुछ फिल करना रहेगा। ये मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कालीन भैया की मुझे डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये मैंने रैंडमली कुछ सिलेक्ट करके डाल दिया है, ये आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ही रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, तो रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक करिए। यहाँ पे कंट्री कोड इंडिया, मेरी नेशनलिटी इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूंगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए। पासपोर्ट इश्यू डेट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ योर पासपोर्ट, डेट ऑफ एक्सपायरी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और इश्यू डेट यहाँ पे डाल दीजिए। फिर अगर आप कनाडा और यूएस के सिटीजन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में कुछ कनाडा विजिटर वीज़ा हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। यूएस नॉमिनी ग्रांट वीज़ा हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। आई एम ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, तो यस कर दीजिए, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो तो। कंट्री और टेरिटरी वेयर यू आर बोर्न, इंडिया। सिटी और टाउन मिर्ज़ापुर, कालीन भैया मिर्ज़ापुर से है तो मिर्ज़ापुर। आप अपना विलेज और सिटी टाउन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आई सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, नो। हम मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप भी है तो इसलिए मैंने नो कर दिया। विच कंट्री और टेरिटरी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉर्मल है, कुछ अंदर फील करने जैसा नहीं है, सब नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर देना है बस। आप मैं सिटीजन कब से हो तो बॉर्न डेट मैंने डाल दिए, बर्थडे यहाँ पे डाल दिए। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। वैसे मैं पैदा हुआ तब से इंडियन सिटीजन हूँ तो वहाँ यहाँ पे मैंने बर्थ डेट अपनी डाल रखी है। डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यस। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड अपना दे रखा है, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड, डेट ऑफ इश्यू, डॉक्यूमेंट इंडिया ने इशू किया तो यहाँ पे मैं इंडिया करके आगे बढ़ूंगा। हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन द पास्ट, अगर आपने नेम चेंज किया है कभी भी तो आप एफिडेविट यहाँ पे यस करके अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ नो करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस एज पर पासपोर्ट डालना है। कंट्री इंडिया, स्ट्रीट कालीन गली मिर्जापुर, कालीन भैया की गली मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप अपने हिसाब से डालिएगा।
अपनी गली, पोस्टल कोड, मेलिंग एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए। मेलिंग एड्रेस मतलब अगर आपका कुछ कुरियर और ये सब कम्युनिकेशन करने के लिए ये सेम एड्रेस है तो यस कर दीजिए। मेलिंग एड्रेस मतलब कुरियर एड्रेस हो गया। यहाँ पे ऐड करके इंडिया सिटीजन और कब से सिटीजन हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप। फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो, बायोमेट्रिक्स अगर आपने करवा रखी है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करवाई तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है कनाडा से तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमको फिल करनी रहेगी। अगर इनवाइट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कालिन भैया को मुन्ना भैया इनवाइट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, ये सब मुन्ना भैया के पासपोर्ट के हिसाब से डाला है मैंने। मतलब जो आपको इनवाइट करेगा उसके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये सब मेंशन करना रहेगा। रिलेशनशिप टू यू, और आपका जो इनवाइट कर रहा है उससे रिलेशन क्या है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे फ्रेंड, कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिलेक्ट कंट्री और टेरिटरी, कनाडा से इनविटेशन आया है मुझे तो ये यहाँ पे कनाडा। यहाँ पे आप जो इनवाइट कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, ये सब आपको जो इनवाइट कर रहा है उसका यहाँ पे मेंशन करना है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे सब फिल करनी है। टेलीफोन, सेलुलर, अगर मोबाइल हो तो यहाँ पे कनाडा, और उसका नंबर डाल दीजिए जो आपको इनवाइट कर रहा है। उसका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर 2-3 लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं तो यस करके तो उसकी डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। अगर सिंगल पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको फंड दिखाना पड़ेगा। हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा, कनाडा में रहने के लिए आपके पास कितने पैसे है, क्योंकि वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास रखिए। इसीलिए मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट सब प्रिपेयर करके उसके बाद ये फिल करेंगे तो बेटर रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए हैं उसमें से बैंक स्टेटमेंट में जाके चेक कर लीजिए कितने हमने यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड दिखा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम CAD कन्वर्ट करके मेंशन कर देंगे। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरी सिचुएशन में यहाँ पे नो आएगा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशन हिस्ट्री सब डालनी रहेगी। हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यस कर लीजिए। जो आपने पढ़ा वो यहाँ पे ऐड करके डिटेल मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी 2-3 पार्ट में है, 10th किया है, 12th किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है तो 3 पार्ट में आएगी। यहाँ पे आए ऐड करके पहले सेकेंडरी का दिखा सकते हो, उसका एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड करके हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन का ऐसे करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्टिविटी हिस्ट्री, अगर आपने मिलिट्री को सर्व किया है और एनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। गिव द डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अभी हमको यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री दिखानी है। अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो सीधे सीधा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2022 चल रहा है तो 2012 के बाद जो पास आउट हुए उसके पास वो लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम जो ऊपर मेंशन किया वो सेम चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा स्टडी था।
फॉर एग्जांपल हम ले लें 2009 से मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ है और 2013 तक मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे मैं 2009 टू 2013 का स्टडी दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयड करके दिखा देता हूँ। मैं वर्क एक्टिविटी में यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड करके अनएम्प्लॉयड ऐसा दिखा सकते हो, क्योंकि आपका ऊपर यहाँ पे स्टडी दिख जाएगा तो उनको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा 2009 टू 2013 स्टडी कर रहा था तो अनएम्प्लॉयड था, उसके बाद से उसका एक्सपीरियंस कंटिन्यू है, वर्क एक्सपीरियंस। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना रहेगा। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, ये ट्रैवल हिस्ट्री हो गई है। अगर कोई अदर कंट्री में आपने विजिट किया है तो यहाँ पे यस करके डिटेल मेंशन करना रहेगा, अगर नहीं किया तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड फॉर वीजा? अगर आपका वीजा कुछ रिफ्यूजल हुआ हो पहले तो यहाँ पे यस करके डिटेल मेंशन करनी रहेगी, अगर नहीं हुआ तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस है क्रिमिनलिटी के रिलेटेड। हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम? नो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नो। हैव यू एवर बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस? नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस? नो करेंगे। अभी ये प्रोफाइल कालीन भैया की है, लेकिन क्या करे, पुलिस वाले सब कालीन भैया के साथ है तो सब उनका पीसीसी क्लियर हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। वी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, प्रिजनर को आपने विटनेस किया है तो यहाँ भी यस कर दिया, अदरवाइज नो कर दीजिए। मेडिकल बैकग्राउंड, अगर आपने मेडिकल एग्जाम परफॉर्म किया है बाई ऑथोराइज फिजिशियन, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, वो पैनल डॉक्टर से आपने अगर मेडिकल एग्जाम परफॉर्म किया तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इन द लास्ट 2 years वर डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्यूलोसिस, ये मेडिकल बैकग्राउंड चेक है। अगर टीबी लास्ट 2 years में डायग्नोज हुआ तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। लास्ट 5 years में अगर आप किसी टीबी हुआ हो ऐसे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आए हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। मेडिकल हिस्ट्री, currently receiving dialysis treatment? No. Drug alcohol addicted? No. Mental health condition causing you to threat yourself to others, hospitalized? No. Have you ever been diagnosed with syphilis? No. Save and continue करेंगे। What is your marital status? यहाँ पे अगर आप मैरिड करके यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हो, अगर सिंगल हो तो सिंगल करके सेव एंड कंटिन्यू करो। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल एडॉप्टेड स्टेप चिल्ड्रन? नो। अगर कोई एडॉप्टेड स्टेप चिल्ड्रन हो तो यहाँ पे यस करके डिटेल्स फिल कर सकते हो, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, ऐड करके यहाँ पे ऐड करोगे, ये सब डिटेल फिल करके रिलेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फादर और मदर दोनों का, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या है, कंट्री, ये सब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट अपने फादर और मदर का लेके उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज? यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया है मैंने। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया है। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज टू कॉन्टेक्ट यू? इंग्लिश किया है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन ईमेल आईडी देना होगा जहाँ पे वो लोग आपको कम्युनिकेट कर सके, और आप वही ईमेल आईडी देना जो आप इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि
अगर कोई मेल आपके पास आता है तो आप इजीली उसको रीच आउट कर सको। ये कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। वहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, क्योंकि वहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, यहाँ से ऐड करके सेलुलर, कंट्री कोड और आपका नंबर यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपकी समरी यहाँ पे आपको लास्ट में दिखा देंगे। आप एक बार जाके पूरा पहले से देख लीजिए, अगर सही है सब कुछ एज पर योर डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सबमिशन। जो आपने और डिटेल्स फिलअप किए उसको सपोर्ट करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जो हम आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट किया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका पासपोर्ट, अभी फंड्स में हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, कि यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, साथ में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करके वो भी दिखा सकते हैं, एफडी दिखा सकते हैं। अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसका भी वैल्यूएशन रिपोर्ट हम मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ध्यान रखिए, खाली बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करना, हमको सारी पीडीएफ को मर्ज करना है और मर्ज करके एक बंच बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि IM करके एक फॉर्म आता है, वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहां से फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे अपलोड करना है। ये एम्प्लॉयर लेटर, करंट जो हमने NOC लेटर और ये सब बनाया है, सैलरी स्लिप, वो सब यहाँ पे हमको अटैच करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में एक बंच बना लीजिए। जो भी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको चेकलिस्ट में दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करके आप अटैच कर सकते हो। और जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम अटैच करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा फीस, जहाँ पे हमको $100 वीजा की और $80 बायोमेट्रिक की, टोटल $180 अप्रोक्स क्रेडिट कार्ड से पे करना रहेगा। पे करने के बाद ये कंसल्टेंट डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक टिक मार्क आएगा, वो टिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम तो हमारी ये कंप्लीट फाइल प्रोसेस हो जाएगी। मतलब हमको एक फाइल कंप्लीशन लेटर मेल पे आ जाएगा, और वो जैसे ही आता है उसके कुछ टाइम के बाद बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा। वो इंस्ट्रक्शन लेटर आप VFS की वेबसाइट पे जाके अपने नज़दीकी सेंटर को सिलेक्ट करके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक करवा के आप अपनी फाइल का वीज़ा आने का वेट कर सकते। और अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सो दिस इज़ योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, और मेरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय।